हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम का जो यूनिट 12 हमने कल किया था। तो उसके कुछ केस स्टडीज़ हमने देखे थे। आज हम मैकमिलन बुक के जो हमारे कुछ केस स्टडीज़ हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से शुरू करते हैं। ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ आई इन्वेस्ट ₹5,000 टुडे and expect to sell at ₹10,000 in 8 years. If the interest rate is 5%, is this a good deal? What if the interest rate is 12%? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है वो 10,000 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और हमारा एन जो है वो 8 ईयर्स। तो हम जो हमारा 10,000 है उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। तो 10,000 डिवाइडेड 1 प्लस 0.5, हमारा 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 0.05 का पावर 8 ईयर्स है हमारा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड, तो हमारा आंसर आएगा 6770.48। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि हमें 5,000 इन्वेस्ट करने से 10,000 मिल रहा है और यहाँ पे हमें कितना देना पड़ रहा है 6,770। ठीक है, 5% पे। तो 5% पे हमें यहाँ पे 6,770 लग रहा है और यहाँ पे 5,000 में 10,000 मिल रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस होगा। अब यहीं पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो क्या होगा। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखिए फ्रेंड, हमने फिर वही फॉर्मूला लगाया है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन एट द रेट ऑफ 12%। यहाँ हमने 5% लिया था, यहाँ हमने 12% लिया है। इसको सॉल्व करने से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है 4,040 रुपीज़ 40 पैसा। तो ये 5,000 से लेस है, तो इसलिए अगर हम 12% पे इन्वेस्ट करें तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, और अगर हम इसको 5% पे इन्वेस्ट करें तो ये हमारे लिए लॉस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाउ मच शुड बी डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स in order to provide a sum of ₹5 lakhs at the end of 10 years। फ्रेंड, यहाँ पे हम बिगनिंग ऑफ द ईयर का फॉर्मूला लेंगे। ये देखिए बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ये हम लेंगे A/R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू 5 lakhs है। ए हमें निकालना है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन में एक यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है मैकमिलन की बुक में। इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हम किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया है यहाँ पे 10% पे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। तो ए डिवाइडेड बाई 0.10, मैंने आर 10% लिया है और 1 प्लस आर की पावर एन हमारा 5 ईयर्स है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, A/0.10, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.61051 मल्टीप्लाइड बाई 1 में 0.10 ऐड करेंगे तो 1.10। उसके बाद ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो दिस साइड आने से ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 0.10 इजकल टू 50,000, 0.61051 इंटू 1.10 इजकल टू 0.671561। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 74453.40। और फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 17 का ए। इफ ए इन्वेस्ट ₹100 एट 7% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर्स, व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो इसमें कुछ नहीं फ्रेंड, हमें वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमारा फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और एन हमारा 3 ईयर्स है, तो 1 प्लस 0.07 का पावर 3, 100 1.07 का पावर 3, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.2250
इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 122.50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। माई ग्रैंडफादर स्टार्ट्स गिविंग मी गिफ्ट्स ऑफ ₹1 lakh फॉर द नेक्स्ट 4 years. If the interest rate is 10% per annum, how much will I get at the end of 4 years? ग्रैंडफादर जो है वो 1 लाख रुपीज नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गिफ्ट कर रहे हैं। तो 4 ईयर्स के एंड में हमें कितना रिसीव होगा टोटल। यहाँ पे फ्रेंड हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ये देखिए, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एंड ऑफ द पीरियड की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या है फॉर्मूला, A/R मल्टीप्लाइड बाई 1 + r⁻n-1। वही हमने यहाँ लिया है। हमारा A कितना है, हमें 1 लाख रुपीज़ जो है एवरी ईयर मिल रहे हैं, तो ये हमारा A हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और n की वैल्यू 4 है, तो 1 लाख डिवाइडेड 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.1 का पावर 4 - 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, 1.1 का पावर 4 निकालेंगे तो 1.4641 - 1। 1 लाख को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.4641, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर आंसर विल बी 464,100। क्वेश्चन नंबर सी देखिए फ्रेंड, ए क्वार्टरली रीपेमेंट ऑफ ए लोन कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। ये फ्रेंड मैंने क्वेश्चन आपको कल करवा दिया था, तो ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी क्वेश्चन। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू इज ₹100, फ्यूचर वैल्यू बिकम्स 115.76 इन 3 years। फ्रेंड्स हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है FV = PV 1 + r⁻n। हमारा फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 115.76, प्रेजेंट वैल्यू है 100, 1 + r⁻Q, r हमें निकालना है। तो 1 + r⁻Q ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने से डिवाइड में हो जाएगा, तो 115.76 डिवाइडेड बाई 100, 1 + r⁻Q = 1.1576। जब Q को हम हटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा 1.1576 का वैल्यू आ जाएगा 1.05। r = ये 1 इधर प्लस में है तो इधर आने से माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 1.05 = 0.05। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी। इफ आई बाई ए प्रॉपर्टी फॉर ₹3 lakhs एंड प्लान टू सेल इट इन 5 years फॉर ₹4 lakhs, what is the present value of selling price if the interest rate is 8%। और सेकंड है हमारा is the investment attractive। तो हमारा फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यू 3 lakhs है, एन हमारा 5 years है, फ्यूचर वैल्यू 4 lakhs है। तो अगर हम इसको 8% पे करेंगे तो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा। देखिए फ्यूचर वैल्यू का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिया है। हमारा फ्यूचर वैल्यू 4 lakhs, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। तो 4 lakhs पे अगर हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू 8% पे कितना होगा हमें निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू 4 lakhs = प्रेजेंट वैल्यू 1 + 0.08 का पावर 5, प्रेजेंट वैल्यू = 4 lakhs, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने से डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 + 0.08 हमारा 1.08 हो गया, इसका पावर 5 हम लोग निकालेंगे। 4 lakhs डिवाइडेड बाई 1.4693 डिवाइड करने से और आंसर विल बी 272238.48। तो इज द इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 8% पे, ये हमारा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे नो नहीं होगा, यस होगा। क्यों यस होगा कि यहाँ पे देखिए हम लोग 3 lakhs इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 5 years में 4 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें 2,72,000 ही इन्वेस्ट करने से 4 लाख रुपीज़ मिल रहा है। तो ये 8% पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी क्वेश्चन नंबर एच देखिए। Under the rule of 72, how long will it take for an investment to quadruple in value if the interest rate is 12%। फ्रेंड रूल 72 में हम लोग जब मनी डबल होती है उसका वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वाड्रुपल बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए
हमारा n निकालना है, तो n इजकल टू 2 इंटू 72/12, 72 हम रूल लेते हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया है, तो 72 में 12 से डिवाइड करने से 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स में हमारा पैसा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट रेट चेंज फ्रॉम 8% दिस ईयर टू 10% नेक्स्ट ईयर, what is the future value of rupees 100 in 2 years? What is the present value of rupees 100 to be received after 2 years? फ्रेंड्स जब हमारा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+R1 मल्टीप्लाइड बाई 1+R2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें हमारे 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो पहले साल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8% और सेकेंड ईयर में था 10% और हमारा प्रेजेंट वैल्यू था 100 रुपीज़। तो हमने 100 1+0.08 मल्टीप्लाइड 1+0.10 लिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो फ्यूचर वैल्यू आता है दैट इज 118 रुपीज़ 80 पैसा। अब वही चीज़ हमें बोल रहा है कि अगर फ्यूचर वैल्यू 100 रुपीज़ हो तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। सेम फॉर्मूला में फ्रेंड हम लोग पुट करेंगे, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो 100 इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1+0.10, तो प्रेजेंट वैल्यू इजकल टू ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आने से डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 इजकल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.188। जब हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आएगा 84.17। तो फ्रेंड्स ये हमारे मैकमिलन बुक के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग आवर चैनल। हम लोग नए वीडियोस के साथ फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।